81 सीटों वाली झारखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सीटों के लिए 28 सीटें रिजर्व हैं। यह सीटें ही झारखंड की तकदीर लिखती हैं। अब तक होता रहा है कि जिस दल को एसटी सीटों पर जीत मिली, झारखंड में उसकी सरकार बनी। जिस पार्टी ने एसटी सीटों का किला भेद लिया, झारखंड की बादशाहत उनके हाथ। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 में सबसे अधिक एसटी सीटों पर जेएमएम के विधायक जीते थे और पार्टी की सरकार बनी थी। पहले भाजपा को भी एसटी सीटों पर जीत मिलती रही है। वह एसटी सीटों में जेएमएम के बराबर ही जीत दर्ज करती थी, मगर साल 2014 के बाद हो रहे चुनावों में भाजपा को यहां से मायूसी हाथ लग रही है। ऐसा क्यों है? क्यों एसटी सीटों पर भाजपा का असर घट रहा है? इस बार इन सीटों पर क्या होगा? भाजपा जीतेगी या जेएमएम की जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा? इस खबर में हम एसटी सीटों का विश्लेषण करेंगे। इसके पहले आप हमारे YouTube न्यूज चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर राजनीतिक अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम बताएंगे कि संथाल में भाजपा का डेमोग्राफी वाला मुद्दा कितना कारगर है। रघुवर को सीएम बनाने के बाद एसटी सीटों पर घटा बीजेपी का असर। एसटी सीटों का झारखंड की सियासत पर खासा दबदबा है। यही वजह है कि झारखंड में साल 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले अनुसूचित जनजाति का ही मुख्यमंत्री बनता था। सबसे पहले सीएम बने थे बाबूलाल मरांडी, इसके बाद अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मुधु कोड़ा, हेमंत सोरेन और फिर चंपई सोरेन। साल 2014 का चुनाव भी भाजपा ने अनुसूचित जनजाति से आने वाले कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा के चेहरे पर लड़ा था। अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को इस बात का एहसास भी नहीं था कि बीजेपी अर्जुन मुंडा की जगह किसी दूसरे को सीएम बना देगी। इसीलिए चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत तक मिल गया था। अर्जुन मुंडा की रणनीति और टिकट बंटवारा का ही ये कमाल था। मगर अर्जुन मुंडा की खरसावा में हार के बाद बीजेपी ने पहली बार प्रयोग करते हुए गैर आदिवासी सीएम रघुवर दास को बना दिया। कहा जा रहा है कि इसी के बाद आदिवासी सीटों पर बीजेपी का असर घट गया है। अब इंडिया गठबंधन का आदिवासी सीटों पर वर्चस्व है। साल 2014 के चुनावों के बाद आदिवासी सीटों पर सियासी समीकरण ही बदल गया है। अब इन सीटों पर इंडिया गठबंधन का असर है। साल 2019 के चुनावों में इंडिया गठबंधन ने अधिक आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। यही नहीं, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को ही अधिक आदिवासी सीटों पर जीत हासिल हुई है। साल 2019 में आदिवासी सीटों से भाजपा का हो गया सुपड़ा साफ। साल 2014 के चुनाव के बाद गैर आदिवासी सीएम बनाने से भाजपा आदिवासियों के निशाने पर आ गई। आदिवासी मतदाता अलर्ट हो गए हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 28 सीटों में से 26 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गईं। भाजपा को सिर्फ 2 सीटों खूंटी और तोरपा में ही जीत नसीब हो सकी। झामुमो ने 19 आदिवासी सीटों बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, घाटशिला, पोटका, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तमाड़, सिसई, गुमला और बिशुनपुर में जीत दर्ज की थी। कांग्रेस को 6 सीटों जगन्नाथपुर, खिजरी, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा और मनिका सीटें मिली थीं। जेवीएम के टिकट पर मांडर से जीते बंधु तिर्की बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस तरह कांग्रेस के पास 7 आदिवासी सीटों के विधायक हो गए थे। साल 2014 के चुनाव में भाजपा को 28 में से 11 आदिवासी सीटें मिली थीं। भाजपा ने बोरियो, दुमका, घाटशिला, पोटका, खूंटी, खिजरी, मांडर, सिसई, गुमला, सिमडेगा और मनिका सीट पर कब्जा जमाया था। इस चुनाव में जेएमएम ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह 13 सीटें थीं बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, जामा, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा, तोरपा और बिशुनपुर। इस चुनाव में कांग्रेस को एक भी एसटी सीट पर जीत नहीं मिली थी। आजसू ने तमाड़ और लोहरदगा सीट जीती थी। जगन्नाथपुर और कोलेबीरा में निर्दलीय उम्मीदवार विधायक बने थे। इस तरह हम देखते हैं कि साल 2014 के चुनाव में आदिवासी सीटों पर जेएमएम और भाजपा के बीच कांटे का मुकाबला रहा था। दोनों दलों को लगभग बराबर सीटें मिली थीं।
मगर इस चुनाव के बाद जब बीजेपी का गैर आदिवासी सीएम बना तो आदिवासी सीटों पर बाजी उलट गई है। अब बीजेपी आदिवासियों को साधने के लिए हाथ पैर मार रही है। डेमोग्राफी बदलने का मुद्दा इसी कोशिश का परिणाम है। 2009 में जेएमएम को 10 व बीजेपी को 9 आदिवासी सीटें। साल 2009 के विधानसभा चुनावों में जेएमएम को 28 एसटी सीटों में से 10 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। भाजपा को इससे 1 सीट कम मिली थी। भाजपा ने 9 आदिवासी सीटें अपनी झोली में डाली थीं। 4 निर्दलीय उम्मीदवार जगन्नाथपुर, मांडर, बिशुनपुर और कोलेबिरा आदिवासी सीटों से जीते थे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस को सिर्फ 2 एसटी सीटों पर जीत मिली थी। आजसू, जदयू और जेवीएम को एक एसटी सीटें मिली थीं। जेएमएम को बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, घाटशिला, सरायकेला और चाईबासा की सीट मिली थी। भाजपा पोटका, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और मनिका सीट पर जीती थी। कांग्रेस ने खिजरी व यूएफसीसई, आजसू ने लोहरदगा और जेवीएम ने महेशपुर आदिवासी सीटों पर विजय हासिल की थी। साल 2005 में आदिवासी सीटों पर जेएमएम और बीजेपी को बराबर जीत मिली थी। दोनों दलों ने 9-9 सीटें जीती थीं। जेएमएम ने बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, पोटका, सरायकेला, मंझगांव, चक्रधरपुर और गुमला सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा ने बोरियो, जामा, चाईबासा, खरसावां, तोरपा, खूंटी, खिजरी, सिसई और बिशुनपुर सीट अपने नाम की थी। कांग्रेस को 3 आदिवासी सीट पर जीत मिली थी। इनमें घाटिशला, सिमडेगा और लोहरदगा सीटें शामिल हैं। 5 आदिवासी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। राजद और जदयू को एक एसटी सीट मिली थी। राजद को मनिका और जदयू को तमाड़ सीट मिली थी। दुमका से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर स्टीफन मरांडी जीते थे। क्या होगा डेमोग्राफी बदलने के मुद्दा का? भाजपा आदिवासी सीटों पर अपना असर दोबारा कायम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। इसके लिए डेमोग्राफी का मुद्दा तैयार किया गया है। इसी मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने और आदिवासियों का मूड बदलने के लिए भाजपा चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में लाई थी। चंपई ने संथाल का कई दौरा भी किया है, मगर आदिवासियों का मूड क्या है, यह चुनाव नतीजे बताएंगे। जामा के रहने वाले एक आदिवासी युवक का कहना था, जनता सब समझ रही है। संथाल इलाके में इस बात को लेकर खूब चर्चा है कि डेमोग्राफी के मुद्दे की हकीकत क्या है। संथाल में इस पर लोग अब भी बहस करते नजर आते हैं। बहस के मुद्दे में केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय चर्चा का विषय हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।